सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ट्रू लर्नर्स और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रू लर्नर्स। आप सब कैसे हैं? अच्छे से हैं? तो आज हम एक न्यू टॉपिक सीखेंगे। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे व्हाट्सएप चैट शॉर्ट फॉर्म्स। आजकल हम लोग सब इंटरनेट यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट सब, विलेजेस में भी, सिटीज़ में भी, अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में, सब लोग हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, फेसबुक, मैसेंजर और भी हम बहुत सारी ऐप्स यूज़ करते हैं। उसके थ्रू हम चैट करते हैं। चैट मतलब हम बातचीत करते हैं, छोटे छोटे मैसेज एक्सचेंज करके, ठीक है। तो हम उन मैसेजेस में फ्रेंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो उनके साथ हम बातचीत करते हैं। तो उन चैट्स में, उन बातचीत के दौरान हम कुछ शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको उन शॉर्ट फॉर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए ताकि कोई यदि आपके सामने यूज़ करे आपके साथ तो आप जानते हो कि वो क्या है और आप उसका अच्छे से रिप्लाई कर सकें। और इसी के साथ आप एक स्मार्ट स्पीकर और स्मार्ट लर्नर बने ताकि आप आज के हिसाब से जो शॉर्ट फॉर्म्स चल रहे हैं उनको जान सकें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़े से ही इंक्लूड किए हैं क्योंकि लिस्ट तो बहुत ही लंबी है, तो जो मेन है उसको ही इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा AFAIK। अब देखिए इसका फुल फॉर्म कितना बड़ा है, एज फार एज आई नो। इसका मतलब होगा जैसा कि मैं जानता हूँ, जितना कि मैं जानता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैं जानता हूँ या जितना कि मैं जानता हूँ, एज पर माई नॉलेज, एज पर माई जितनी मेरी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? इन सब का पहला पहला कैरेक्टर ही लिया गया है, AFAIK। इससे हमको टाइपिंग कम करनी होगी, ठीक है। और ये जो रिपीट वर्ड होते हैं ये हमको टाइपिंग कम करनी होगी, तो इससे हमारी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और कोई बंदा हमारे सामने यूज़ करता है तो हमें उसका मीनिंग भी पता होगा, तो हम उसे आगे रिप्लाई कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है ACK। इसका यूज़ बहुत जगह होता है। चैट के अलावा भी ईमेल्स वगैरह में यूज़ होता है और भी इंटरनेट में काफ़ी जगह ACK जो शॉर्ट फॉर्म है उसका यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है AFK, अवे फ्रॉम कीबोर्ड। जब आप PC पे चैट कर रहे होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर या लैपटॉप से आप चैट कर रहे होते हैं, तो आप जब थोड़ी देर के लिए गायब हो जाते हैं तो सामने वाला आपसे पूछता है कि कहाँ गए थे, तो आप लिख सकते हैं AFK, अवे फ्रॉम कीबोर्ड, ठीक है। AKA का फुल फॉर्म होता है ऑल्सो नोन एज। मतलब कि किसी चीज़ को, किसी पर्सन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है तो हम उसका फर्स्ट नेम लिखते हैं और फिर AKA यानी कि अका और सेकंड नेम लिखते हैं, ठीक है। जैसे घर में एक पर्सन के 2 नेम होते हैं, जैसे हम छोटे बच्चों के नेम रखते हैं बाबू वगैरह, और उसका एक नाम होता है जैसे निखिल, तो हम लिख सकते हैं निखिल अक्का बाबू, ठीक है। ASL, इसका फुल फॉर्म होता है एज सेक्स लोकेशन, और इसका यूज़ तब किया जाता था जब ओल्ड चैट रूम चलते थे, तब इसका यूज़ काफ़ी किया जाता था। याहू चैट रूम, अगर आप में से किसी ने याहू पे चैट किया होगा तो उन्हें पता होगा ASL लिखा जाता था ताकि सामने वाला जो अननोन फ्रेंड है वो अपनी एज और मेल फीमेल जो भी है वो, और लोकेशन जहाँ से वो है वो मेंशन करे सबसे पहले चैट में। ओके, नेक्स्ट है ASAP, ASAP। ASAP बोलते हैं इसको, एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उतना आप जल्दी कीजिए, ठीक है। ये हम मेल में भी यूज़ करते हैं, पर मेल में मेरे हिसाब से फुल फॉर्म यूज़ करना ज़्यादा सही रहता है अगर वो फॉर्मल मेल्स हो। अगर आप फ्रेंड से चैट कर रहे हैं तो आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ASAP एक सॉन्ग में भी है, वो स्त्री वाली मूवी में, उसमें भी ASAP का यूज़ किया गया है, ठीक है। ATM एट द मोमेंट यानी कि इसी क्षण। बिफोर मतलब पहले, ठीक है। B/C ये होता है बिकॉज के लिए, बिकॉज मतलब
क्योंकि। BTW बाय द वे, ठीक है, BTW बाय द वे। BW बिटवीन, बिटवीन मतलब किसी के बीच में। BBIAB बी बैक इन अ बिट, यानी कि मैं थोड़ी सी देर में वापस आया। जैसे हम चैट के बीच में जो गैप लेते हैं उसको, मतलब गैप लेने से पहले हम ये कह सकते हैं, मतलब ये टाइप कर सकते हैं BBIAB, BBI बी बैक लेटर, ठीक है, देर से वापस आता हूँ। BFF बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, ठीक है, BFF बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। BRB बी राइट बैक, ये भी वापस आने के लिए। BTW बाय द वे। CTN कांट टॉक नाउ, अभी बात नहीं कर सकता, ठीक है। CYE चेक योर ईमेल, जब हमने किसी को एक ईमेल भेजा हो और हमें उसे कहना है चेक करो, तो हम CYE शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। C&P कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है DIY। DIY मतलब डू इट योर सेल्फ, ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्राफ्ट साइट्स पे बहुत यूज़ होता है डू इट योर सेल्फ में, यानी कि आप उस चीज़ को, जो भी क्राफ्ट आइटम को या जो भी चीज़ को खुद कर सकते हैं उसको डू इट योर सेल्फ कहते हैं, यानी कि अपने आप करो। DL का फुल फॉर्म हो जाएगा डाउनलोड, ठीक है, आपको किसी को कोई चीज़ डाउनलोड करने के लिए बोलनी है तो आप DL वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ETA एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, ये हम काफ़ी यूज़ कर रहे हैं आजकल। ये चीज़ जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आजकल छोटे छोटे नेटवर्क्स बने हुए हैं ऑनलाइन शॉपिंग के, तो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल में मेंशन होता है, तो वो फुल लिखा ना होकर के कभी कभी ETA लिखा होता है, तो आप सोचते हैं कि ETA का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, कि पहुंचने का समय। इसके अलावा ट्रैवल एजेंसी भी अपनी फ्लाइट, अपनी बस कब अराइव होगी उसके आगे ETA जो है फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ETA क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, यानी कि लगभग कितने बजे कोई चीज़ पहुंचेगी, कोई बस या कोई पार्सल कितने बजे पहुंचेगा, ठीक है। FAQ ये भी काफ़ी यूज़ होता है जब भी आप कोई वेबसाइट पे हेल्प में जाते हैं, तो वो हेल्प में एक क्वेश्चन की सीरीज जो कि बार बार पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन, तो उसके ऊपर लिखा होता है FAQ, ओके, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। FKA फॉर्मली नोन एज, किसी चीज़ को फॉर्मली कैसे जाना जाता है उसके आगे लिखा होता है FKA, ठीक है। FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये भी हम चैट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। FWIW फॉर व्हाट इट्स वर्थ, यानी कि इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। FII अभी यूज़ कर लिया था हमने, फॉर योर इंफॉर्मेशन। GG गुड गेम, ये हम लोग आजकल ऑनलाइन गेम खेलते हैं तब हम ये यूज़ कर सकते हैं, GG। HF हैव फन, यानी कि मज़े करो, जैसे हम किसी को चैट पे बताते हैं या कोई हमें बताता है कि वो घूमने जा रहा है या कोई पार्टी करने जा रहा है, तब हम उसे कह सकते हैं हैव फन, यानी कि HF, ठीक है। HTH यानी कि आपसे किसी ने हेल्प मांगी, आपने उसको हेल्प प्रोवाइड कराई, लाइक किसी ने आपसे कोई चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी, आपने उसे लिंक प्रोवाइड कराई, या किसी चीज़ का फ़ोटो मांगा, आपने उसे फ़ोटो प्रोवाइड कराया, म्यूज़िक प्रोवाइड कराया, तो उसके नीचे आप मेंशन कर सकते हैं HTH होप दिस हेल्प, HTH होप दिस हेल्प, मतलब आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपके काम की होगी, आपकी मदद करेगी। इसका भी काफ़ी यूज़ होता है IDK आई डोंट नो, IDK मतलब आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ठीक है। LOL जब भी आपको कोई जोक सुनाता है तो आप LOL लिख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लाफिंग आउट लाउड, लाफिंग आउट लाउड, यानी कि बहुत ज़ोर से मैं हंसा तुम्हारे जोक पर, ठीक है। MMB मैसेज मी बैक, ठीक है, कोई ऑफलाइन होता है या हम ऑफलाइन जा रहे होते हैं तो हम लिख के जाते हैं MMB, यानी कि मुझे मैसेज करना।
MMW मार्क माई वर्ड्स, जैसे कि हम हिंदी में एक वर्ड यूज़ करते हैं, मेरी बात लिख लो तुम, है ना, कि ऐसा ही होगा। तो उसके लिए हम चैट में मार्क्स माई वर्ड या MMW का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। MSG होता है मैसेज का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, मैसेज। ठीक है, हम कोई मैसेज भेजते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है MSG। MYOB माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपने काम पर ध्यान दो। माइंड योर ओन बिजनेस यानी कभी आपको आपका फ्रेंड या कोई अननोन डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उसके साथ ये यूज़ कर सकते हैं MYOB माइंड योर ओन बिजनेस। N/A, अच्छा, ये बैंक के फॉर्म्स में, कॉलेज के फॉर्म्स में और बहुत सारे फॉर्म्स में आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऑनलाइन वेबसाइट्स पे यूज़ होता है और ऑनलाइन फॉर्म्स में यूज़ होता है, तो ये आपको बहुत ज़रूर से पता होना चाहिए। नॉट अवेलेबल यानी कि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, लाइक आपसे एक कॉलम भरने को कहा गया कि मैरिड और अनमैरिड। ठीक है, तो आपने नॉन मैरिड अनमैरिड पे क्लिक कर दिया, तो उसके नीचे के जो कॉलम्स हैं जिसमें आपको चिल्ड्रन डिटेल भरनी है, वहाँ पे आप नॉट अवेलेबल फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपसे कोई डिटेल मांगी गई है जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं हो रही है, तो वहाँ पे NAB लिखा जाता है। ठीक है, नॉन अवेलेबल, नॉन एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल एंड नॉन एप्लीकेबल। NOYB नन ऑफ योर बिजनेस, हमने अभी पढ़ा था। नो कमेंट। ठीक है, नो कमेंट मतलब इस पे कोई हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे, कोई कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगे। NE1, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एनीवन यानी कि कोई, एनीवन, NE1। ठीक है। NM नॉट मच यानी कि आपसे कोई पूछता है कि आपको ये चीज़ पसंद है, आपको आइसक्रीम्स पसंद हैं, तो आप उसको चैट में बता सकते हैं NM नॉट मच, ज़्यादा नहीं, मुझे आइसक्रीम ज़्यादा नहीं पसंद, NM। ठीक है। नो प्रॉब्लम, आप अगर कोई आपसे कहता है कि आई कैन टॉक नाउ, मैं अभी बात नहीं कर सकता, तो हम उसको लिख सकते हैं NP नो प्रॉब्लम। ठीक है। NTN नो थैंक्स नीडेड यानी कि आपने किसी के लिए हेल्प की, किसी के लिए कुछ वर्क किया और वो आपको थैंक्स बोल रहा है, तो आप उसको रिप्लाई में NTN यानी कि नो थैंक्स नीडेड, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं। NTN मतलब नो थैंक्स नीडेड। नेक्स्ट है OMG, इसका भी बहुत यूज होता है, ये ऑलमोस्ट आई थिंक सबको पता होगा। ओ माई गॉड यानी कि हे भगवान। ठीक है, ओ माई गॉड, OMG, ओ माई गॉड। ऑन माई वे, ये हम अगर कोई हमें कॉल कर रहा होता है बार बार, तो हम उसको टेक्स्ट कर सकते हैं ऑन माई वे कि मैं रास्ते में हूँ। OT ऑफ टॉपिक यानी कि कोई दूसरे टाइप की बात कर रहा है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, जिस पे आप अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कह सकते हैं OT या ऑफ टॉपिक। PC पर्सनल कंप्यूटर को कहते हैं। ठीक है, जो हमारा घर में कंप्यूटर यूज होता है उसे PC कहते हैं शॉर्ट में, पर्सनल कंप्यूटर, और कंप्यूटर तो कहते ही हैं। इसके अलावा लैपटॉप को हम लैपी कहते हैं। ठीक है। PLS प्लीज के लिए यूज होता है, प्लीज किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। POS पेरेंट ओवर शोल्डर यानी कि जब यंगस्टर्स आपस में जोक्स शेयर करते हैं या कुछ ऐसी बात करते हैं जो उनको पेरेंट के सामने नहीं करनी चाहिए, तो अगर उनके पेरेंट पीछे से आ जाते हैं तो वो शॉर्ट में टेक्स्ट करते हैं POS पेरेंट ओवर शोल्डर यानी कि घर वाले सर पे खड़े हैं मेरे, तो इसलिए आप मुझसे बाद में बात कीजिए। ठीक है। PPL पीपल मतलब लोग, एक से ज़्यादा जो भी होते हैं उनको हम कहते हैं पीपल, और अगर एक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्सन, तो पर्सन का ही प्लूरल फॉर्म होता है पीपल। आप पर्सन्स यूज नहीं कर सकते, पर्सन का प्लूरल होता है पीपल और पीपल्स कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है। PPL मतलब पीपल यानी कि लोग, एक से ज़्यादा लोग। अच्छा, ये RE आपने ईमेल में बहुत बार पढ़ा होगा, जब भी आप किसी को मेल करते हैं किसी सब्जेक्ट पे कि ऐसा करना है वैसा करना है, तो वो आपको रिप्लाई करता है, तो उसके आगे ये RE लिखा होता है, इसका मतलब है रिगार्डिंग। ठीक है, के बारे में। RE और टॉपिक वो लिखा होता है जिस टॉपिक पे, जिस सब्जेक्ट पे आपने मेल किया होता है। ठीक है,
तो RE का मतलब क्या होता है? रिगार्डिंग। ROTFL, रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, यानी कि आपको जब कोई जोक सुनाता है तब आपको बहुत ही भयंकर लगा वो जोक, मतलब आप हंस हंस के लोटपोट हो गए, तब ये आप यूज़ करते हैं ROTFL, ठीक है, रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। RSVP, ये आपके जितने भी इनविटेशन कार्ड्स आते हैं उस पर लिखा होता है, जिसके नीचे इनवाइट करने वाले का टेलीफोन नंबर और उसके घर का एड्रेस लिखा होता है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है, ये एक फ्रेंच फ्रेज है, रिपोन्जे सिल्वो पे। इसका मतलब है कि अगर आप रिप्लाई करते हैं हमें तो इस पर कीजिए, ठीक है, अगर रिप्लाई करते हैं तो इस पर कीजिए, रिपोन्जे सिल्वो पे, मतलब इफ रिप्लाई हो गया इसका मतलब, और नीचे आपका जो एड्रेस है वो मेंशन है, फ़ोन नंबर मेंशन है, तो अगर आपको रिप्लाई करना है तो उस पे कीजिए। SMH, शेकिंग माई हेड, यानी कि मेरा सर घूम गया, जैसे कोई ऐसी बात बताता है जैसे आपका सर घूम जाता है, तो SMH का आप यूज़ कर सकते हैं। SRY, सॉरी, किसी से माफ़ी मांगने के लिए शॉर्ट में हम SRY का यूज़ कर सकते हैं। TIA, अगर हम किसी से कोई हेल्प मांगते हैं और उसके हेल्प के मांगने से पहले ही जब हम हेल्प मांग रहे हैं तब हम TIA यानी कि थैंक्स इन एडवांस मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आपको पहले से ही थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। THX, TNX, ये सब थैंक्स के लिए यानी धन्यवाद के लिए यूज़ होता है। TQ, थैंक यू, ठीक है। IAC, इन एनी केस, ठीक है, किसी कारणवश, इन एनी केस, IAC, इन एनी केस मैं नहीं आ सकूं, इन एनी केस मैं चैट पे नहीं आऊं तो आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है, IAC, इन एनी केस। IC, अब C का मतलब तो होता है देखना, लेकिन IC का मतलब होता है समझना, ठीक है। IC हम तब यूज़ करते हैं जब हमको किसी ने अपनी बात बताई और हम उसे बोले ठीक है समझा मैं, ठीक है, समझ गया, तो IC का यूज़ होता है। IC मतलब समझ गया, तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म हो गया IC, ये तो बिल्कुल सिंपल है। TYT, टेक योर टाइम, यानी कि कोई कुछ चीज़ में बिजी है और वो हमें रिप्लाई नहीं कर पा रहा तो हम उसे कह सकते हैं TYT, टेक योर टाइम। TYVM, थैंक यू वेरी मच, TYVM, थैंक यू वेरी मच। TTYL, टॉक टू यू लेटर, तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ, टॉक टू यू लेटर, ये भी काफ़ी यूज़ होता है। W8 यानी कि वेट, W8 यानी कि वेट। IMO, इन माई ओपिनियन, जब आप अपनी बात रखते हैं कि मेरे विचार से तो ऐसा होना चाहिए, तो इंग्लिश में हम उसे कहते हैं इन माई ओपिनियन, और शॉर्ट में हम बोलते हैं उसको IMO। अच्छा, आपका कहा हुआ किसी को रूड ना लगे तो आप IMHO, यानी मेरे हम्बल ओपिनियन में ये बात है, ठीक है, इन माई हम्बल ओपिनियन या इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन, ठीक है। जो ये हग्स एंड किसेस के लिए यूज़ किया जाता है, जो अपने फ्रेंड्स को या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जब चैट के थ्रू हम लोग हग्स एंड किसेस देना चाहते हैं तो जो का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ थोड़े से फुल फॉर्म्स देख लिए। अब इनकी तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो जैसे जैसे आप ये चीज़ें पढ़ते जाएंगे तो आप उनको और ज़्यादा समझते जाएंगे, ठीक है, कि इंटरनेट पे कौन कौन से फॉर्म्स यूज़ हो रहे हैं, ज़्यादा कौन से यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब नॉलेज के लिए एक छोटा सा वीडियो था, इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए आप और कौन सा वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग and keep supporting us. Goodbye, take care.